किसी के मुंह से, न तो भारत में रहने वाले मुस्लिमों के मुंह से एक आवाज़ निकल रहा है और न विश्व के 56-57 कंट्री देशों के मुंह से एक आवाज़ निकल रहा है। हम लोगों को ये लगता है कि ये कैंसर की तरह बीमारी है, क्योंकि ये बांग्लादेश में हो चुका है और अन्य देश में भी हो चुका है। अगर तत्काल केंद्र सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ एक्शन नहीं लेती है तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से वीडियो आ रहा है कि लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को मारकर कहीं सड़क पे, कहीं घर पे, कहीं पुल पे टांग दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। जहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, 200 से साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया गया और वहाँ के इस्कॉन टेम्पल को भी बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश की चिंगारी पूरे विश्व में साफ तौर पे देखने को मिल रही है, जिसको लेकर राजधानी पटना में भी अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरीके से जो हिंसा हुई और हिंसा के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और दूसरी जगह शरण लेना पड़ा, इसको लेकर लगातार वहाँ पे जिस तरह से प्रदर्शन का दौर जारी है, राजधानी पटना की सड़कों पर भी इसी प्रदर्शन को लेकर बैनर और पोस्टर लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए किस तरह से साफ तौर पे यहाँ पे प्रदर्शन का दौर कर रहे हैं। देखिए, ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है अभी, वो एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ चलाया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि एक यूट्यूबर है, और कुछ लोगों के द्वारा जो एजेंडा चला करके एक देश और एक राज्य में ये एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक एजेंडा, नकली एजेंडा चलाया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं देश की हालत कैसी हुई। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि ये कैंसर की तरह बीमारी है, क्योंकि ये बांग्लादेश में हो चुका है और अन्य देश में भी हो चुका है। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, 200 से साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया गया और वहाँ के इस्कॉन टेम्पल को भी बर्बाद कर दिया गया। तो एज अ हिंदू संगठन श्री राम सेना इसमें भारत सरकार से ये मांग करती है कि हमारे हिंदू पूरे देश में जहाँ कहीं भी हो, वो हमारे भाई हैं और उसका साथ हम लोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ममता बनर्जी के रुख से क्या है? ममता बनर्जी के रुख से यही देखना पड़ेगा कि देश का सिक्योरिटी का मैटर है और देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ वो ममता बनर्जी हमेशा अपने बॉर्डर पे करते आई है। बांग्लादेश में स्कैम होते रहे हैं, तो इस चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए और अभी हिंदुओं को संरक्षण मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने तो बयान दिया है कल कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है और ये बहुत ही घटिया चीज़ हो रहा है। तो पूरे देश में कहीं और माहौल पूरे वर्ल्ड में ऐसा ना बन जाए, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। बात यह है कि केंद्र सरकार जब तक कुछ एक्शन लेती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, और अगर तत्काल केंद्र सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ एक्शन नहीं लेती है तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से वीडियो आ रहा है कि लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को मारकर कहीं सड़क पे, कहीं घर पे, कहीं पुल पे टांग दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर थाईलैंड और म्यांमार में कभी कुछ इस्लामिक लोगों के साथ होता है तो भारत के इस्लामिक लोग, 56 कंट्री जो विश्व में इस्लामिक लोग हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आज सब लोग कहाँ हैं? आज क्यों नहीं किसी के मुंह से, न तो भारत में रहने वाले मुस्लिमों के मुंह से एक आवाज़ निकल रहा है और न विश्व के 56-57 कंट्री देशों के मुंह से एक आवाज़ निकल रहा है। और जब यहाँ किसी चोर पाकिटमार लुटेरा दंगाई के साथ कुछ होता है भारत में, तो लोग कहते हैं कि सभी मुस्लिम ऐसा नहीं हैं। हम कैसे माने कि सभी मुस्लिम ऐसा नहीं हैं? अगर सभी मुस्लिम ऐसा नहीं होते, अगर सभी मुस्लिम ऐसा नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, लेकिन एक भी नहीं उठाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा हमारे देश का बंगाल है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी अपने देश में बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को घुसने नहीं दे रही है। और जब केंद्र सरकार सीएए कानून लाता है कि कोई भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर हिंदू है,
उसको भारत में शरण देंगे तो हमारे देश के विपक्षी लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। आज समूचे विपक्षी लोगों के मुंह में क्या हो गया है? समूचे के मुंह में गोबर भरा हुआ है, जो एक आवाज नहीं निकल रहा है। क्या सारा विश्व का और हिंदुस्तान के विपक्षी लोगों का दुश्मन है हिंदू? और अगर दुश्मन ही है हिंदू तो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो तमाम जो इस्लामिक कंट्री हैं वो जब कुछ होता है तो एक हो जाते हैं, तो ऐसे में तमाम हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है और तभी बांग्लादेश में जो तमाम हिंदू हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। सहयोगी राहुल के साथ कुमार गौतम, NBC 24 पटना।